दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वरवल इमामुल बुखारी अन जरीर बिन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बायअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और बहुत ही मुकर्रम और बहुत ही प्यारे उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है और आप तमाम का शुक्रिया भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आना नसीब हुआ। अल्लाह बार बार इस गांव में आने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो पहली मर्तबा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बाबा सैलानी की दरगाह से होते हुए यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह, सब आमीन कहेंगे, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र मुबारक को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह उनकी कब्र मुबारक को उतूर से मुअत्तर फरमाए और अल्लाह उनके सदक़े हम सब को महबूबियत और मकबूलियत से नवाजे। बाकी ये गाँव का नाम पीपड़ गाँव, यहाँ मैं आया हूँ ये हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब की दावत पर और इनका जो ग्रुप है लब्बैक ग्रुप, उनकी दावत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे को टाइम दिया गया कि 1 घंटा मेरे को बात करना है। हालांकि मैं जब कुर्सी पर बैठता हूँ ना तो 4-4 घंटा बोलता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं कुर्सी से चिपक जाता हूँ कि कुर्सी मेरे से चिपक जाती है। लेकिन खैर, मेरे को यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया गया है, मैं आपके सामने बात करूँगा। आप नाराज़ तो नहीं ना? अरे बोलो ना, नाराज़ तो नहीं ना? मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, पीपड़ गाँव में आकर अच्छा लगा। यहाँ के लोगों की मोहब्बत को देखा, आप लोगों के इत्मीनान को देखा और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने ऐलान किया, आपने जो रिस्पेक्ट बताया, डिसिप्लिन बताई, बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को मालूम नहीं, मेरे को तो आप बहुत अच्छे लगे, आपको मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ? क्योंकि मैंने देखा जो भी आता है कहता आपके साथ में मेरे को फ़ोटो निकालना, फ़ोटो निकालना। इतना फ़ोटो तो मेरी बीवी भी मेरे साथ नहीं निकालती है। एक बात आपको बताऊं, ये जैसे मैं पीपड़ गांव में पहली मरतबा आया ना, मौलाना अब्दुल रहीम साहब या मौलाना मुख्तार साहब, जो यहाँ उलमाए किराम में, एक मौलाना आए थे एक गांव में, एक मौलाना एक गांव में गए, वो जब बयान करते थे ना तो आंखें बंद रखते थे। मैं नहीं रखता हूँ आंखें बंद। वो मौलाना एक गांव में गए, जैसे मैं कैसे पीपड़ गांव में पहली मर्तबा आया, वो मौलाना भी पहली मर्तबा गए कोई गांव में, आंखें बंद की और उन्होंने बयान शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे के बाद आंख खुली तो सामने कोई नहीं, सामने कोई नहीं। तो मौलाना को गुस्सा तो आएगा कि 4 घंटे से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, मेरा सीना दुख गया, मेरा मुंह दुख गया, लेकिन ये गांव वालों में कोई शर्म, कोई अदब कुछ है कि नहीं? सब चले गए। अच्छा, मौलाना ने देखा सब चले गए, एक खाली बैठा था, जैसा ये कैसा बैठा है मौलाना अब्दुल रहीम, वैसा कोई एक बैठा था। तो मौलाना ने कहा कि अच्छा हुआ बेटा तू बैठा है, तूने गाँव की इज्जत बचा ली, वरना ये गाँव तो कैसा गाँव है, तू अच्छा हुआ बैठा
रहा, तूने गांव की इज्जत बचाई। तो वो मौलाना ने क्या कहा मालूम है? मौलाना तेरे बयान से मेरे को कोई मतलब नहीं, जो कुर्सी पे तू बैठा है वो मेरे घर की कुर्सी है। तो मेरे को भी यहाँ पीपल गांव में डर लगता है, कुर्सी किसकी है? हाँ, जिसकी भी होगी अल्लाह उसको अच्छा रखे भाई। चलो, मैं चाहता हूं कि हम पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं तो मैं 3 बातें करूंगा, ज्यादा नहीं, सब मिलाकर कितनी बातें करूंगा? 3 बातें, जिसमें सबसे पहली बात पूरा मजमा मेरा साथ देकर कहेगा, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? सच बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, हम जो जीते हैं हमें जिलाने वाला कौन? अल्लाह। और जब हमारे यहाँ कोई मरता है, जनाजा उठता है, उसे मौत देने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। इसे साथ में कह दो, ला इलाहा। मुझे पहले यही बात करना है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे प्यारो, जब अल्लाह को याद करते ना, अल्लाह भी बहुत खुश होता है। बोलो, जब हम अल्लाह को याद करते अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह हमसे राजी होता है। कौन कौन मेरे साथ में अल्लाह को याद करेगा? मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। क्यों इतनी आवाज आहिस्ता हो गई? अभी तो बहुत शोर कर रहे थे, मैं आया तब तो धमाका मचा रहे थे, और अब जब अल्लाह का नाम लेना है तो बिल्कुल चुप हो गए। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर, और आवाज से, आपकी जुबान पर। एक सवाल, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, बोलो ना, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बड़े भी करेंगे, हमारे उलमा भी करेंगे, हमारी माएँ भी करेंगी, हमारी बहनें भी करेंगी, हमारी बेटियां भी करेंगी। पूरा यहाँ जितने लोग मुकीम और मुसाफिरीन आए हैं, जितने मेहमान आने की राह में, बोलो हम सब क्या करेंगे? अल्लाह हो अल्लाह। लेकिन सवाल होता है कि हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह हमको क्या देगा? भाई हम तो करेंगे अल्लाह अल्लाह, जितनी हमारे अंदर ताकत है, अल्लाह हमको क्या देगा? सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह हमको क्या देगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलो एक बार फिर बोलो। हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह हमको क्या देगा? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा मजमा बोलेगा, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह अल्लाह करता जा। तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। आज पूरे पीपल गांव के लिए आसमान के फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। बस ये मगफिरत की दुआ शुरू कौन करेंगे? आसमान के फरिश्ते। कितने? आपको यहाँ कोई पीपल गांव में खबर मिली? नहीं, आपको मालूम है फरिश्ते कितने? अरे हाँ या ना? तो आप तो ऐसे चुप बैठे हो जैसे मैं निकाह कबूल करवाता आपका। अरे बोलो ना, मालूम है फरिश्ते कितने हैं? नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया, मैंने किसी को बताया ही नहीं मेरे कितने फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते हैं, मैंने किसी को बताया नहीं। जब अल्लाह ने नहीं बताया तो हमको मालूम होगा? अल्लाह ने फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने किसी को नहीं बताया मेरे फरिश्ते कितने हैं, लेकिन इतना हमको मालूम है कि हम अल्लाह अल्लाह, बोलो हम, आवाज नहीं आ रही, हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सब बोल दो सुभान अल्लाह, क्योंकि आगे इससे बड़ी बात बता रहा हूँ। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती अल्लाह अल्लाह, बोलो मेरा उम्मती, आवाज नहीं आ रही, मेरा उम्मती। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। अल्लाह फरमाते, सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत मुझ पर निछावर करता जाऊंगा। सर से लेकर पांव तक अल्लाह रहमत रहमत रहमत। ऐसा समझो पीपल गांव वालों, हम लोग रहमत के दरिया में डूब जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कितने फायदे हो गए?
दो, आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, एक। नंबर दो, अल्लाह रहमत ही रहमत देगा। कितने फायदे हो गए? दो। तीसरा फायदा सब साथ में बोलना, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। अल्लाह फरमाते तेरे दिल में वो चैन और सुकून नसीब करूंगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, मैंने तुझे पैदा किया। एक बात बताऊं, हम लोगों को घबराहट होती कभी कभी, बोलो क्या होती है? घबराहट, बेचैनी, घर में अच्छा नहीं लगता है हमको। मालूम है हम इतना घर में परेशान होते कि हम सोचते थोड़ा घर से बाहर जाओ। अच्छा घर के बाहर आते तो भी हमको परेशानी होती, फिर हम क्या सोचते, थोड़ी देर मोबाइल पर जाऊं, मोबाइल पर गेम खेलूंगा, मोबाइल पर कोई एपिसोड देखूंगा, मोबाइल पर कोई पिक्चर देखूंगा तो शायद मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन 10 मिनट के बाद मोबाइल पे भी घबराहट होती है। तो मेरे प्यारों, हम सोचते हैं कि ये घबराहट मेरी दूर कहां होगी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मेरी बंदी, मैंने तुम्हें पैदा किया। अगर तुझे बेचैनी हो जाए, अल्लाह फरमाते मेरा नाम लेता जाएगा, दिल में सुकून देता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? आखिरी फायदा बता रहा हूं। वैसे तो अल्लाह अल्लाह करने के बहुत फायदे, लेकिन आखिरी फायदा बताता हूं। कौन कौन हाथ दोनों ऊपर करके बोले, सुनेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी फायदा, और सब जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, सब जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। आखिरी फायदा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे सारे बंदे और बंदियां, तुम जमीन पर मुझे याद करते जाओगे, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेता जाऊंगा। आज हम पीपड़ गांव वालों का नाम कहां पर जाएगा? कहां जाएगा? मेरा साथ दो, हम अल्लाह अल्लाह जमीन पर करेंगे, अल्लाह हमारा नाम आसमानों पर लेगा। हम फर्श पे अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अर्श पर हमारा नाम लेगा। हम इंसानों के बीच में अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह फरिश्तों के बीच में हमारा नाम लेगा। हम गुनहगारों के बीच में अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह मासूमों के बीच में हमारा नाम लेगा। अरे मेरे प्यारों, हम अल्लाह 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 करते जाएंगे, हम थक जाएंगे, सो जाएंगे। अल्लाह फरमाते तेरा याद करना टेम्पररी होगा, मेरा याद करना हमेशा और परमानेंट होगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाते थोड़ी देर मेरा नाम ले लेगा, मैं आसमानों पर तेरा नाम लेता रहूंगा। तो पीपल गांव वालों, कौन कौन चाहता है कि हमारा नाम अल्लाह आसमानों पर ले? हाथ दोनों ऊपर करेंगे भाई, सब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अल्लाह ने जिक्र करने का कोई टाइम बताया, कोई वक्त बताया? अल्लाह ने फरमाया कि सुबह में करने का, दोपहर में नहीं करने का। हालांकि आप देखो, नमाज का टाइम अल्लाह ने बताया, फजर, उसके बाद जोहर, उसके बाद असर, उसके बाद मगरिब, उसके बाद ईशा। जैसे अभी ईशा का वक्त है, अब अगर मैं सोचूं कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, गुजरात से आया हूँ, चलो मैं फजर अभी पढ़ लूँ, तो मेरे को फजर पढ़ने की परमिशन है? नहीं, क्योंकि टाइम आया नहीं। अल्लाह ने टाइम बताया, फजर का टाइम है, जुहर का टाइम है, असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, ईशा का टाइम है, वितर का टाइम है, तरावी का टाइम है, जुमा का टाइम है। अल्लाह ने नमाजों का टाइम बताया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने नमाज को फर्ज किया और नमाज का वक्त भी हमने बताया। मेरे प्यारों, अल्लाह ने नमाज का वक्त बताया, मगर अल्लाह को याद करने का कोई वक्त? पूछो ना अल्लाह को, अल्लाह तुझे याद करना है, उसका वक्त क्या है? अल्लाह क्या फरमाते मालूम? खड़े खड़े तेरी जुबान पर अल्लाह का नाम। बोलो सुभान अल्लाह। बैठे बैठे
अल्लाह का नाम, लेटे लेटे अल्लाह का नाम, सुबह हो तो अल्लाह का नाम, दोपहर हो तो अल्लाह का नाम, शाम हो तो अल्लाह का नाम, रात हो तो अल्लाह का नाम। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में चौथे पारे में लिखा। कौन से पारे में? चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा सुबह हो तो मेरा नाम, बोलो सुबह हो तो अल्लाह का नाम, दोपहर हो, आवाज नहीं आ रही है, फसुबहानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून। पूरा मजमा बोलेगा सुबह हो तो किसका नाम, दोपहर हो तो किसका नाम, शाम हो तो किसका नाम, रात हो तो किसका नाम, खड़े खड़े अल्लाह का नाम, बैठे बैठे अल्लाह का नाम, लेटे लेटे। तो अल्लाह के नाम के लिए कोई पाबंदी वक्त की नहीं है। 24 घंटे हमारे दिलो दिमाग में कौन होना चाहिए? और पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलो ना, करने धरने वाला कौन? हमने शायद कुरान में ये बात नहीं पढ़ी भाई। कभी कभी हम हंसते हैं, बोलो कभी कभी हम हंसते हैं, बोलो हंसते कि नहीं हंसते? आपको एक बात बताऊं, ये हंसने से पहले भाई हम हंसे, हम सब हंसते माशाअल्लाह, लेकिन हमारे हंसने से पहले ये हमारे दोनों होठ अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह मैं हंसूं? अल्लाह कहते हैं हाँ। तो ये दोनों होठों पर हंसी आती है, जिस दिन अल्लाह बंद कर देगा हंसना भी बंद हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कभी कभी हमने देखा होगा दुआ मांग रहे, हम दुआ में रो रहे, या हमको तकलीफ होती तो हम रो रहे, हमारे आंख से आंसू के कतरे टपकते। मेरे प्यारो, मेरे पीपल गांव वालों, अल्लाह की कसम एक आंसू का कतरा निकलता नहीं है, पहले परमिशन लेता है कि अल्लाह इसकी आंख से निकलो, अल्लाह कहते निकल जा, तो आंसू का कतरा आता है। बोलो ना हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया। पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा हंसाने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह ही सब कुछ करता ना मेरे प्यारों। सारे नबी दुनिया में आए, कितने नबी अल्लाह ने भेजे दुनिया में? 1,24,000। बोलो कितने? एक रिवायत में 1,24,000, एक रिवायत में 2,24,000। पूरे कुरान करीम में 25 नबियों का जिक्र आया। हर नबी अपने अपने वक्त में आए, हर नबी अपने वक्त में आए, यहाँ तक कि हमारे आका जो नबियों के नबी, बोलो नबियों के नबी, हमारे आका जब आए सबका एक ही पैगाम, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप उठाओ कुरान करीम में पारा नंबर 26, हमारे नबी मेराज पर, बोलो हमारे नबी कहाँ? मेराज पर, सातों आसमानों को पार, बोलो सातों आसमानों को पार, आठों जन्नतों को पार। हमारे नबी अल्लाह के अर्श, बोलो अल्लाह के अर्श पर। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब आठों जन्नतों के ऊपर आ गए, सातों आसमानों के ऊपर आ गए, अल्लाह फरमाते मेरे अर्श पर आ गए। सुनना, उस वक्त हमारे नबी ने पूछा था अल्लाह वापस जाना है? अल्लाह मेरे को वापस मक्का मुकर्रमा जाना है, क्योंकि वो तो मेहमान बनकर गए थे, अब वापस आना है, तो अब मक्का में जाके करना क्या है? ए अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे, ए अल्लाह मुझे मक्का मुकर्रमा में जाना है, मुझे करना क्या? अल्लाह ने कहा सब काम बाद में होंगे, पहले मक्के की गली गली में ऐलान होगा ला इलाहा। पूरा मजमा बोलेगा ला इलाहा। क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफ़ा आप वापस मक्का मुकर्रमा जाओगे, नमाज़ें भी आएगी, रोज़ा भी आप पर फर्ज होगा, ज़कात भी आपकी उम्मत पर फर्ज होगी, हज भी आपकी उम्मत पर फर्ज होगा। हमारे नबी ने फरमाया वो तो सब बाद में होगा, मुझे अभी क्या करना? अल्लाह ने फरमाया फअलम अन्नहु ला
मुतक़ल्लिबकुम व मथवाकुम। अल्लाह ने फरमाया सब काम बाद में करना, अभी तो पैगाम लेकर चले जाओ ला इलाहा। तो कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए? हमारे दिलो दिमाग में क्या होगा? अल्लाह। बोलो क्या होगा? अल्लाह। या ये कह दो हमारे दिलो दिमाग में होगा, लम्हा लम्हा होगा, कदम कदम होगा ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? साथ में बोलो ना ला इलाहा। चलो बात आई तो बात में मैं आपको एक बात बताऊं। ये अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? फिर वहां पर ठंडे हो गए। तो ये मैं यहाँ पर आया तो कारी अहमद अली जिंदाबाद, नारे तकबीर, वो कहाँ गया? भाई अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? हाँ या ना? आवाज अभी भी नहीं आ रही। सुना? क्या नाम? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी। मैं बहुत खुश, अभी कुछ जमाना पहले मेरा अजमेर जाना हुआ और अजमेर में गया और माशाल्लाह अब तक मैं अजमेर की दरगाह में आमने सामने, यानी हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक उधर 10 कदम दूर मैंने 3 मरतबा 1-1 घंटे का वहाँ प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये सब कराने वाला कौन? अल्लाह। ये वलियों के साथ निस्बत जोड़ने वाला कौन? अल्लाह। और वलियों की तरह अल्लाह हमको भी वली बनाए, बनाने वाला कौन? अल्लाह। और ये सब बनने के लिए हमको मजबूत करना पड़ेगा। हर वक्त हमारा इरादा पक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हुआ करने वाला कौन? अल्लाह। जो हो रहा है इस वक्त करने वाला कौन? अल्लाह। हम बेकार चिल्लाते ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे प्यारों कुछ नहीं हुआ, सब करने वाला कौन है? अल्लाह। और आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन करने वाला कौन? अल्लाह। यकीन मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। पीपल गांव वालों दोनों हाथ ऊपर करके कहे ला इलाहा। नहीं मैं जो वाकया सुनाने जा रहा हूं बोलो ला इलाहा। ये अजमेर वाले बाबा कौन? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। एक मर्तबा अपनी जवानी, बोलो उनकी जवानी, अपने मुरीदों को जमा किया। बोलो अपने मुरीदों को जमा, अपने पूरे ग्रुप को जमा किया, अपने सारे दोस्तों को जमा किया। ये मेरे को मौलाना अब्दुल रहीम साहब का ये सोशल वर्क इतना पसंद आया जब इन्होंने बताया कि हमारा ग्रुप है, लब्बैक ग्रुप है और माशाल्लाह दीन का काम कर रहे, सदके का काम कर रहे, खैरात का काम कर रहे, बेवा गरीब मिस्कीन यतीम लाचार मजबूर की खिदमत कर रहे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमावे, बोलो आमीन। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का भी यही तरीका, अपने सारे मुरीदों को जमा किया, अपने सारे दोस्तों को जमा किया। सबने कहा भी हजरत कहाँ जाना है? कहा चलो अपनी अपनी सवारी पर बैठो। अरे जाना कहाँ है? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया हमें गाँव जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमें इलाका जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमें करिया जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमें देहात जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमें शहर जाना। तो सबने कहा लेकिन हजरत जाना क्यों है? कहा इसलिए जाना, कोई धंधा नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, तो जाना क्यों है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया जाना इसलिए है कि हमारे नबी ने फरमाया था इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, वो 5 चीजों को जिंदा करना है, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना, हमारे नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा पीपल गांव मेरे साथ में बोलेगा इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 नंबर 1 बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 रोजे रखना। नंबर 5 काबतुल्लाह का हज करना। कितनी चीजें हो गई? तो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा चलो अपने मुरीदों को कहा, अपने दोस्तों को कहा, अपने अहबाब को कहा चलो अब एक लंबी जमात तैयार हो गई, गांव इलाका एक ही बात बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कदम पे ला इलाहा इल्लल्लाह, लम्हा पे ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक्त ज़बान पर ला इलाहा। अब सुनना सब लोग, बहुत पते की बात पर मैं आ रहा हूँ। अब समझो बयान शुरू कर रहा हूँ, बराबर सुनोगे ना इंशाअल्लाह। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती एक गांव में गए, बोलो एक गांव में गए तो देखा कि गांव वाले सब गांव के बाहर आ गए।
भाई गांव वाले सब गांव के, जैसे मैं पीपल गांव में आऊं और अगर सब के सब जितने मर्द हैं वो एक तरफ बाहर खड़े हो सड़क पर, औरतें और बच्चे एक तरफ खड़े हो, उनकी सवारियां एक तरफ हो, उनके कपड़े बर्तन एक तरफ हो, तो फिर मैं गांव में आऊंगा? अरे बोलो, मैं गांव में आऊंगा? क्योंकि पीपल गांव में तो कोई है ही नहीं, सारा गांव तो बाहर आ गया। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? एक गांव में अभी एंटर हुए, सारे मुरीदीन, सारे दोस्त, सारे अहबाब अंदर जाए, लेकिन अंदर जाए क्यों? क्योंकि सारे गांव के मर्द एक तरफ खड़े, बड़े बूढ़े खड़े हैं, एक तरफ औरतें खड़ी है, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ सारों का सामान, उनके कपड़े, उनका बर्तन, उनका लत्ता खत्ता सब कुछ एक तरफ पड़ा हुआ। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, ये कैसा? मैं खुद अंदर आ रहा हूं तुम्हारे गांव में और आप लोग बाहर आ गए। तो गांव वालों ने कहा, आपका इंतजार कर रहे, चलो, ये गांव में रहना नहीं है, हम भी निकले हैं गांव से, आप भी? तो कहा, क्यों गांव में क्यों जाना नहीं है? कहा, ये हमारा गांव और जंगल दोनों साथ में मिला हुआ। बोलो, गांव और, आवाज नहीं आ रही, गांव और सब गांव वालों के बड़े बड़े लोगों ने कहा, जवानों ने कहा, हजरत जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है, दरख्तों के दरख्त बर्बाद हो गए और थोड़ी देर में वो आग हमारे गांव में आएगी और हमारे पास आग को बुझाने के वास्ते कुछ नहीं है, हमारे घर जल जाएंगे, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जमीन तबाह हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ से भागना है। इसलिए हम जितने लोग हैं सब बाहर आ गए, हमारी बीवियां भी बाहर आ गई, हमारी माएँ भी बाहर आ गई, हमारे बच्चे भी बाहर आ गए, हमारा घर का सामान भी बाहर आ गया, आप भी चलो, हमको जाना, हमको गांव में रहना। हजरत ख्वाजा, बोलो सुभान अल्लाह। कौन ख्वाजा? गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया? क्यों? मैं तो जाऊंगा गांव में, मैं जाऊंगा। सबने कहा, हजरत आग है, आग, और वो आ रही है, जंगल में लग गई है, आने वाली है। फरमाया, आग थोड़ी जलाती है जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, आग में जलाने की ताकत नहीं जब तक किसका हुक्म नहीं होवे। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग में थे। कितने दिन? और 40 दिन के बाद बाहर निकले तो सबने कहा, अल्लाह के नबी 40 दिन तक अब आग में थे और अब बाहर निकले। कहा, तुम्हारी नजर में आग थी, मेरी नजर में जन्नत का बाग था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आग ठंडी हो जा, आग सलामत वाली हो जा, आग तू जन्नत का बाग बन जा, आग में जलाने की ताकत नहीं, हुक्म देने वाला कौन है? तो ख्वाजा गरीब नवाज वाला, तो जाऊंगा अंदर, आग आग थोड़ी जलाएगी मुझे। बोलो, आग थोड़ी जलाएगी मुझे जब तक किसका हुक्म नहीं होगा। चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ? बोलो, कहाँ पे? गांव में। इनके जितने मुरीदीन है वो भी पीछे पीछे, जितने दोस्त है वो भी। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गांव वालों को कहा, चलो तुम भी आओ। तो गांव वालों में से 2-4 है, बाकी ने कहा, काहे को अपनी बीवी को बेवा कर देवे भाई, काहे को अपने बच्चे को यतीम कर देवे, वो आग लग गई है, जंगल में आग आएगी, जला देगी, हम मर जाएंगे, काहे को मर जावे, आपको जाना है जाओ। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे आगे, बोलो मुरीदीन पीछे पीछे, दोस्त अहबाब पीछे पीछे, कुछ गांव वाले भी पीछे पीछे। एकदम जब गांव के बीच में गए और धुएं उठने लगे, बड़े बड़े धुएं, बड़े बड़े आग के शोले उठने लगे। अब तो मुरीदों ने भी कहा, हजरत बस, अब आग आ गई, अब हमारे करीब आ गई। पीपल गांव वालों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके। बोलो, क्या किए? झुके, अपना जूता निकाला, वो चमड़े का जूता, आधा फटा हुआ आधा बराबर, वो चमड़े का जूता निकाला और यूं करके नहीं फेंका आग की तरफ, यूं जोर से नहीं, यूं खाली यूं लहराया। बोलो, क्या किया? लहराया, यूं जूते को यूं लहराया। वो जूता तो यूं गया भाई, 2 हाथ ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन जूते के नीचे आने से पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। बोलो बोलो बोलो, नारे तकबीर। अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। ये आग बुझाने वाला कौन? अच्छा, अब सबने देखा कि आग तो चली गई, आग तो चली गई, तो कहा कि आग खत्म हो गई, कोई आग का शोला भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर में तो गांव वाले भी अंदर आए, मर्द भी आए, औरतें भी आए, बड़े बूढ़े भी आए, बच्चे भी आए, सामान लेकर आए। अच्छा, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, तुम्हारे गांव के जवानों को बुलाओ, चलो जवानों को बुलाओ। जब जवानों को बुलाया ना, सबको कहा, जाओ जंगल में जाओ। आग लगी थी ना जंगल में, भाई आग कहाँ लगी थी? जंगल में जाओ, देख कर आओ कितना जंगल बर्बाद हुआ।
वो सब जवान गए। थोड़ी देर में आया, कहा अल्लाह की कसम कोई दरख्त तो क्या, कोई पत्ते पर काला धब्बा भी नहीं पड़ा है। बोलो सुभान। यानी दरख्त तो जले नहीं है, दरख्त के ऊपर जो पत्ते हैं वो भी हरे हरे है, उसके ऊपर काला दाग भी नजर नहीं आता। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूरे गांव को लेकर बैठे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर, हाँ, जो भी काम करना था काम किया। कलमा सिखाया, नमाज सिखाई, रोजा सिखाया, ज़कात सिखाई, हज सिखाया। अब जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का काम हो गया, कहा मैं जा रहा हूँ। क्या फरमाया? मैं क्या? तो सब गांव वाले जमा हो गए। कहा नहीं हजरत आपको जाना नहीं है। कहा क्यों, मेरे को जाना क्यों नहीं है? कहा आपको यही हमारे गांव में रहना है, आज से आप हमारे मेंबर हो। पीपल गांव वाले मेरे को रखे। अरे हाँ बोलो या ना बोलो। मैं वो देखो ना, वो सब कैसे, वो गांव वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते आपको यहीं पर रहना है, आपका निकाह नहीं हुआ तो यहीं पे शादी भी हो जाएगी, आपको यहीं पे रहना है, आपका खाने की जिम्मेदारी, आपके पीने की जिम्मेदारी, आपकी जमीन की जिम्मेदारी, आपके घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, लेकिन आप हमारा गाँव छोड़ के नहीं जाओगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान भी आया, अजमेर भी आया, अपनी मर्जी से नहीं आया, नबी के हुक्म पर पहुंचा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं कुछ भी काम नहीं करता जब तक तो। लेकिन फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गांव वालों को कहा मेरे को रख के क्या करोगे, मेरे को खिलाने का, पिलाने का, रखने का, तो क्या क्या करोगे? क्या आप रहेंगे तो फायदा रहेगा ना, जंगल में कभी आग लगेगी नहीं। बोलो जंगल में कभी आग। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मेरे से कुछ नहीं होता। करने धरने वाला कौन? आग लगाने वाला कौन? अल्लाह। बुझाने वाला कौन? जब हज़रत ख्वाजा सुनना पीपड़ गांव वालों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरा इरादा कर लिया कि अब जाना है, तो सब जवान जमा हुए। कहा हजरत जाओगे? कहा मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। तो कहा हजरत अपना जूता दे के जाओ ना। क्या देके जाओ? क्या मांगा? तो हजरत ने कहा ये मेरा फटा हुआ जूता क्या करोगे? कहा क्या करेंगे? आपका जूता तो बहुत काम का, यूं उड़ाओ और ये आग बुझ गई। अब सुनना, मेरा असली जो उन्वान है वो ये, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरे थे। बोलो कैसे थे? गोरे, चट्टे, हट्टे कट्टे, पूरे गाल सुर्ख हो गए, लाल लाल हो गए। और कहा क्या समझा तुमने? तुमने क्या समझा? मेरे जूते का कमाल समझा? अरे मेरे जूते का कमाल समझा? कहा वो तो अचानक मेरा दिमाग जूते की तरफ गया तो मैंने जूता लहरा दिया। अरे हो सकता मैं मेरा इमामा लहरा देता, अरे हो सकता मैं मेरा कपड़ा लहरा देता, अरे हो सकता मैं मेरा रुमाल लहरा देता, अरे कुछ नहीं सिर्फ मेरा हाथ कर देता। कहा मेरे जूते का कमाल नहीं, मेरे हाथों का कमाल नहीं, मेरे इमामे का कमाल नहीं, मेरे कपड़े का कमाल नहीं, मेरे रुमाल का कमाल नहीं। कहा गाँव वालों मेरे दिल में जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, वो कयामत के मैदान में जहन्नम की आग को बुझाएगा, वो दुनिया की आग को भी बुझा सकता है। असल चीज क्या है? कलमा ला इलाहा। तो आज से कौन कौन तैयार है? एक पक्का इरादा करने धरने वाला कौन? और अल्लाह को अल्लाह माने ना तो पूरे हालात बदल जाते हैं। ये आपके करीब में जहां से हम लोग आए, सैलानी बाबा, शायद मेरे को लगता आपको उतने हालात मालूम नहीं होंगे जितना मैं पढ़ के आया। यहाँ कितने सारे ऐसे होंगे जिनको ये भी मालूम नहीं होगा कि सैलानी बाबा का नाम क्या, नहीं मालूम। आपको मालूम है ये सैलानी बाबा, इनको क्या कहा जाता है? सैलानी तो कहा जाता है, सैलानी इनको कहा जाता है, इनको नक्शबंदिया कहा जाता है, इनको मुजद्दिदिया कहा जाता है, इनको मजहरिया कहा जाता है, इनको नियाजिया कहा जाता है, इनको वजीरिया कहा जाता है। और आपको ताज्जुब होगा, अगर आप रिकॉर्ड कर सको तो करो मेरे पीपड़ गांव वालों, कोई आकर आपको पूछेगा ये सैलानी बाबा कौन है, कहना इनका नाम है बाबा अब्दुल रहमान। बोलो बाबा अब्दुल रहमान। इनके अब्बा का नाम है काले खान। बोलो इनके अब्बा का नाम है काले खान। और इनको कहा जाता है नक्शबंदिया, इनको कहा जाता है मुजद्दिदिया, इनको कहा जाता है वजीरिया, इनको कहा जाता है नियाजिया, इनको कहा जाता है मजहरिया। और सबकी वजह है कि इतना बड़ा नाम इनको क्यों दिया गया है? काश मेरे पीपड़ गांव वालों, आपके तो शायद 3 किलोमीटर पर है ना। कभी हम उनके हालात पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। ला इलाहा, ये सैलानी बाबा यहाँ पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए नहीं,
ये कैसे पैदा हुए? इनके अब्बा का नाम काले खान। बोलो क्या नाम? हम तो इज्जत में कहेंगे मोहतरम और मुकर्रम काले खान। और बहुत बड़े अमीर घराने के थे, बहुत बड़े अमीर घराने के थे। इनके यहाँ औलाद नहीं थी। बोलो काले खान के यहाँ औलाद नहीं थी। वो तो अचानक ऐसा हुआ कि दिल्ली में काले खान रहते थे, उनका बिजनेस था, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो तो अचानक कोई अल्लाह के वली वहाँ है। वो अल्लाह के वली कौन थे? बाज़ों ने किताबों में लिखा है कि शेख नियाज अली के मुरीदों में से कोई आए, और बाज़ों ने कहा शेख वजीर अली के मुरीदों में से कोई आए। या तो शेख नियाज के मुरीदों में से कोई शेख आए, या शेख वजीर अली के मुरीदों में से कोई शेख आए। और आकर काले खान ने उनको अपने घर दावत दी, खिलाया पिलाया। बुजुर्ग थे भाई, बुजुर्ग को खिलाना पिलाना, उनका एहतमाम करना, उनका एहतराम करना, सब किया। फिर काले खान ने कहा हजरत आप मेरे घर पर आए हो, मेरे को शादी को सालों साल हो गए, मगर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाला। बोलो झोले में से क्या निकाला? फल। हो सकता केला होगा, सेब होगा, कोई भी फल था। कहा आपकी बीवी को खिला दो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने के बाद लड़का होगा, और लड़के का नाम अपनी पसंद का मत रखना, मैं देकर जाता हूं, अब्दुल रहमान उनका नाम रखना, और नाम अब्दुल रहमान रखना। एक जमाना आएगा वो अल्लाह के वली बन जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये है सैलानी बाबा कि वो फल काले खान की बीवी ने वो फल खाया, यानी सैलानी बाबा की अम्मी ने वो फल खाया, और फिर प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई, और पैदा होने वाला लड़का नाम क्या रखा? अब्दुल रहमान। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। और फिर क्या किया? ऐसा नहीं कि उनको ये पीपड़ गांव के बारे में मालूम था, कि सैलानी के बारे में मालूम था, कि यहाँ चोपड़ा के बारे में मालूम था। उनको कुछ मालूम नहीं था। ये तो आगे पढ़ते गए, दीन की तालीम भी हासिल करते गए, लेकिन उससे ज्यादा दुनिया की तालीम हासिल करते गए। और किताबों में लिखा है कि बहुत बड़े पहलवान बन गए। बोलो बहुत बड़े। और इनकी पहलवानी की इतनी शोहरत थी, इतनी शोहरत थी कि ये दिल्ली के अंदर पहलवानी करते थे। हर कुश्ती में जीतना इनका काम होता था। बल्कि कहा जाता था कि बाबा अब्दुल रहमान अगर मैदान में आए तो सामने वाले को टिकने की जरूरत नहीं है, पहले से घुटने टेक देने का, सब हारेंगे, अब्दुल रहमान जीत जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त इनको सैलानी नहीं कहा जाता था, इनको अब्दुल रहमान पहलवान के नाम से याद किया जाता था। ये दिल्ली में थे, ये दिल्ली में कुश्ती लड़ते लड़ते जब जीत गए तो इनको बाकायदा दक्कन की तरफ भेजा गया। ये दक्कन की तरफ गए, वहां भी जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। फिर वहां से ये हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने के बाद जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। उसके बाद में ये बालापुर पहुंचे। बालापुर में एक वाकया हो गया कि बालापुर में भी ये जीत गए, बहुत बड़ा इनाम मिला, लेकिन इनको वहां खबर मिली। देखो पहले कहा? दिल्ली से दक्कन, दक्कन से कहा? हैदराबाद, हैदराबाद से कहा? बालापुर। बालापुर में इनको खबर मिली कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चोपड़ा। बोलो क्या नाम है? और वहां एक पहलवान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बाकायदा आलल ऐलान चैलेंज करता है कि है कोई कुश्ती वाला, कोई पहलवान वाला जो चोपड़ा में आवे और मेरे साथ मुकाबला करे। और कहा जाता है कि वो जो चोपड़ा का पहलवान था ना, उसके अंदर जिन्नत था। बोलो कौन था? अब जब भी मुकाबला होए तो वो तो साइड पे हट जावे, किसको आगे कर देवे। और जिन्नत कमबख्त बना हुआ आग का, हम बने हुए मिट्टी के, उठा के यूं सामने वाले को पटक देवे, सामने वाला हार जावे और वो चोपड़ा का पहलवान जीत जावे। बोलो चोपड़ा का पहलवान जिन्नत है ना दुनिया में? यहाँ पीपड़गांव में है कि नहीं है भाई? हाँ मोहन अब्दुल रहमान, मेरे को तो तू ही जिन्नत जैसा लगता है। क्यों मालूम है? क्यों नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि अभी ये बैठा है ना यहाँ पे, 3 मरतबा तो उठ के छलांग लगा के गया। अब तेरी बीवी वहां पे? अच्छा अब्दुल रहमान, तुम्हारा नाम भी अब्दुल रहीम, और वो बाबा अब्दुल रहमान। अल्लाह ने क्या जोड़ पैदा किया। अल्लाह इसको भी वली बना देवे। माशा बन गए वली, बस थोड़ी मेहनत करो और अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। तो मेरी बात क्या चल रही? जिन्नत है, पीपड़गांव में है। हो सकता है पीछे बैठे भी हुए। बयान में से उठ के जाना मतलब पकड़े वकड़े तो मैं जिम्मेदार नहीं। मेरे को किसी ने कहा मौलाना ओ कारी अहमद अली तेरे बयान में इतना बड़ा मजमा काय को होता, हम कितने मौलाना को बुलाते, इतना बड़ा मजमा नहीं होता। तू कारी अहमद अली आता तो बड़ा मजमा था। मैंने कहा आधे इंसान आधे। तो मेरे को कहता है, बल्कि आपको मालूम है एक मरतबा क्या हुआ, मैं अहमदाबाद में था ना, अहमदाबाद में मैंने 4.5 घंटे बयान किया। कितना?
यहाँ नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना। अहमदाबाद में कितना घंटे बयान किया? अच्छा 4.5 घंटे बयान किया। मैं तो अपने घर पे चला गया। जब मैं घर में पहुंचा ना तो दूसरे दिन मैंने मेरे दोस्त मौलाना हबीब साहब जो मेरे भाई की तरह है, मैंने उनको फोन करके कहा मौलाना कल रात को मैंने अहमदाबाद में 4.5 घंटे बयान किया, पब्लिक बोलती गई, बोलता जा बोलता जा बोलता जा, मैं भी बोलता गया। तो मुझे कहते हैं आपका बयान तो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन एक आदमी आकर कहने लगा ये कारी अहमद अली नहीं बोलता है, इसके अंदर का जिन्नत बोलता है। मैंने मौलाना हबीब को कहा ये बात यहीं पे दबा देना, मेरी बीवी को पता चला ना मेरा ससुरा लेके चला जाएगा, मेरा ससुर लेके जाएगा, मैं ऐसे कुंवारा कुंवारा वापस घूमता हो जाऊंगा। क्योंकि वो तो यही कहेगा ना मैंने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात के साथ थोड़ी शादी कराई थी। तो खैर मैं आपको बताऊं, ये चोपड़ा तो यहाँ करीब में है ना, कितने किलोमीटर पर होगा? हाँ 200 किलोमीटर पर ये चोपड़ा होगा। वहां पर एक पहलवान था, उसके अंदर जिन्नत था और वो जिन्नत के जरिए से लड़ता था, सबको हराता था और ओपन चैलेंज करता था वो चोपड़ा का पहलवान कि है कोई जो मेरे साथ मुकाबला करे। ये आ गए कौन? हमारे सैलानी बाबा। उस वक्त इनको सैलानी बाबा नहीं कहते थे, अभी भी इनको कहते थे अब्दुल रहमान। बोलो क्या कहते थे? इनका असली नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही, असली नाम क्या है? अब्दुल। ये आ गए, चोपड़ा आ गए। अब मुकाबला शुरू हुआ, बराबर सुनना। यही सैलानी बाबा जिनको अब्दुल रहमान कहा जाता है, ये चोपड़ा आए और चोपड़ा आकर वो पहलवान के साथ मुकाबला शुरू हुआ। अरे मुकाबला चलता रहा 1 घंटा 2 घंटा, आखिर में सैलानी बाबा हार गए। बोलो सैलानी बाबा हार गए। यानी क्या नाम था? हाँ सैलानी तो कोई जानता नहीं था, अब्दुल रहमान नाम से हार गए। तो इनको बहुत अफसोस हुआ कि दिल्ली में मैं कभी हारा नहीं, दक्कन में कभी हारा नहीं, हैदराबाद में कभी हारा नहीं, बालापुर में कभी हारा नहीं, और यहाँ आकर ये चोपड़ा में आकर मैं हार गया। बहुत अफसोस हुआ। और वो सोचने भी लगे कि मेरे को जितनी कला आती है, जितनी पहलवानी आती है, जितनी कुश्ती आती है, जितना मेरे पास तजर्बा है, कोई भी काम नहीं आया। ऐसा लगता ही नहीं था मैं इंसान के साथ लड़ता हूँ। इनको नहीं मालूम कि अंदर जिन्नात है, वो जिन्नात मेरे साथ लड़ रहा था, इसलिए मेरी कोई कला काम नहीं आई। उस वक्त चोपड़ा में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम शेख खैरुद्दीन मखदूम। बोलो क्या नाम? शेख खैरुद्दीन मखदूम। ये उनके पास गए, उनके पास जाकर कहा कि मैं कभी भी कुश्ती हारा नहीं हूं, मैं दक्कन में भी नहीं हारा, मैं दिल्ली में भी नहीं हारा, मैं हैदराबाद में भी नहीं हारा, मैं बालापुर में भी नहीं हारा, लेकिन आपने चोपड़ा का वो पहलवान है ना, उसने मुझे हरा दिया। आप तो अल्लाह के वली है, आप बताएं कि मैं हार कैसे गया? तो शेख खैरुद्दीन मखदूम हंसने लगे, हंसकर कहने लगे वो नहीं लड़ता है। कौन लड़ता है? उसका जिन्नात लड़ता है। तो कहा फिर मैं करूं क्या? क्योंकि मुझे तो जीतना है, मुझे तो इंसान के साथ लड़ना है। कहा एक काम कर, तू ऐलान कर दे कुश्ती का, उनको आने दे। जब आवे ना तो कह देना तेरे अंदर जो जिन्नात थे उनको शेख खैरुद्दीन मखदूम ने सलाम कहा है और कहा है कि यहाँ से चला जा। उनको सिर्फ इतना कह देना, जब वो आए ना, चोपड़ा का पहलवान आए, आने देना, कह देना शेख खैरुद्दीन मखदूम ने तुमको सलाम कहा है, ए जिन्ना तुमको सलाम कहा है, यहाँ से चले जाओ। अब वो चोपड़ा का जवान जब आया, पूरा चोपड़ा का मैदान गचागच भरा हुआ, वो वहां से चोपड़ा का जवान आया, यहाँ से बाबा अब्दुल रहमान आए। अब दोनों में कुश्ती शुरू हुई। इन्होंने पहले ही कह दिया मेरे शेख खैरुद्दीन मखदूम ने तेरे जिन्नात को सलाम कहा है और कहा कि चला जा। अब वो जिन्नत चला गया, बचा कौन? चोपड़ा वाला। इन्होंने चोपड़ा को चोपड़ी कर दिया, यूं पकड़ा नहीं, उठाकर पटका, फिर उठाकर पटका, फिर उठाकर पटका। कहा जिन्नातों के सहारे लड़ते हो तुम, जिन्नात के सहारे लड़ते हो, मैं अल्लाह के वली का दामन पकड़ के आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, ये चोपड़ा में इनका नाम हो गया, जीत गए, हर जगह पर फतह हो गई, हिंदुस्तान के पहलवानों में इनका नाम आया, किनका? सैलानी बाबा का। लेकिन शेख खैरुद्दीन मखदूम ने क्या फरमाया? आओ बेटा इधर आओ। क्या नाम इनका? अब्दुल रहमान, इधर आओ। ये कुश्ती करके क्या मिला तुमको? क्या मिला? क्या? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, खाली मैं फेमस हो गया, सेलिब्रिटी बन गया, मेरी शोहरत हो गई, मेरे को इनाम मिला, मेरे को अवार्ड मिला, मेरे को तोहफा मिला। कहा इससे क्या होगा? दुनिया बनी, आखिरत कौन बनाएगा? आखिरत कौन बनाएगा? कहा अल्लाह अल्लाह कौन करेगा? प्यारे नबी की दावत तबलीग कौन करेगा? बस इनके दिल में बात असर कर गई। कहा मैं सब कुश्ती को छोड़ता हूँ और आज से तय करता हूँ रहूंगा तो आपकी खिदमत में रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये चोपड़ा में शेख खैरुद्दीन मखदूम की खानका में आए। अच्छा अब सुनना, बड़ा अजीब वाकया। ये शेख खैरुद्दीन मखदूम की खानका में आ गए, उनके खानका में रहे, अल्लाह अल्लाह करे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, ज़कात देवे, हज का इरादा करे, बहुत कुछ। लेकिन शेख खैरुद्दीन को जब भी कहे ना मुझे बैयत कर लो ना, बैयत समझते हो ना, अल्लाह के वली के हाथ पर
हाथ देना। बोलो अल्लाह के वली के हाथ पर। तो ये जब भी शेख खैरुद्दीन को कहे आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं कहाँ कुश्ती लड़ने वाला, मैं कहाँ का पहलवान, मैं दक्कन का रहने वाला, मैं दिल्ली का रहने वाला, मैं हैदराबाद का रहने वाला, मैं बालापुर का रहने वाला, ये चोपड़ा छोटे से गांव में आया हूँ, आप मेरे को हाथ पर बैयत कर ले। वो शेख खैरुद्दीन मखदूम बहुत अल्लाह के वली थे, कहा बैयत तो नहीं करूंगा, रहना हो तो रहो और जाना हो तो चले जाओ। तो एक दिन ये जो सैलानी बाबा है ना, बहुत अफसोस में फजर की नमाज पढ़े, अपना सारा सामान बांधा, कहा जब मेरे को अपने हाथ पर बैयत तो करते नहीं है तो मेरे को यहाँ रह के फायदा क्या। ये चुपचाप फजर की नमाज के बाद बगैर चाय पिए, बगैर नाश्ता किए, अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाया और चोपड़ा के पहाड़ों, बोलो चोपड़ा के पहाड़ों की तरफ जाने लगे। कहीं पे जोहर का वक्त हो गया तो जोहर पढ़ ली, कहीं असर का वक्त हो गया तो असर पढ़ ली, कहीं मगरिब का वक्त तो मगरिब पढ़ ली, और चलते गए ईशा का वक्त हुआ तो ईशा पढ़ ली। लेकिन ईशा पढ़ने के बाद फिर देखा कि मैं इतना सुबह से चला हूँ, खाया पिया नहीं हूँ, भूख लगी है, कहाँ पहुंचा कहाँ, देखा यूं गर्दन उठा के देखा तो वही खानका के सामने है। बोलो वही शेख खैरुद्दीन मखदूम की। इतना चले मगर चले वहीं पर, तो ये फौरन अंदर गए और शेख खैरुद्दीन मखदूम को कहा हजरत मैं बहुत चला, फजर से लेके ईशा तक चला, मगर मेरे पाँव यहीं पर टिके हैं। कहा अल्लाह का फैसला आ गया, मैंने तुझे मुरीद भी बना दिया, अपना मुराद भी बना दिया। आज से मैंने तुझे बैयत भी कर लिया और तुझे चारों सिलसिलों का खिलाफत भी अता कर दिया। बोल दो नारे तकबीर। ये उसके बाद में फिर शेख खैरुद्दीन मखदूम ने कहा तुम मेरे मुरीद भी हो, तुम मेरे मुराद भी हो, अब तुम बन चुके हो, अब जाओ पीपल गांव के जंगलों की तरफ जाओ, पहाड़ों की तरफ जाओ, एक वक्त आएगा हजारों हजार लोग तुम्हारे हाथ पर ईमान कबूल कर लेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी पीपल गांव में फिर ये करीब में आ गए, ये हो गए सैलानी बाबा, अब्दुल रहमान बाबा। इन्हीं को कहा जाता है मुजद्दिदिया, इन्हीं को कहा जाता है मजहरिया, इन्हीं को कहा जाता है नक्शबंदिया, इन्हीं को कहा जाता है नियाजिया, इन्हीं को कहा जाता है वजीरिया। और आज हम खुश नसीब है कि उनके कदमों में है, अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत फरमा देवे। तो कौन तैयार है अपनी औलाद को सैलानी बाबा की तरह बनाने के लिए? उसके लिए एक ही मेहनत करनी पड़ेगी, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। आपको मालूम है इनके बड़े बड़े खलीफा, मालूम नहीं उनके मज़ारत कहाँ होंगे, वो मैंने बहुत किताबों में तलाश किया लेकिन मेरे को नहीं मिला। लेकिन लिखा है कि इनके मशहूर खुलफा में एक खलीफे का नाम है शाह हनीफ, एक खलीफे का नाम है शाह हसन अली, एक खलीफे का नाम है शाह रूमान, एक खलीफे का नाम है शेख अरमान, एक खलीफे का नाम है शेख इब्राहिम। ऐसे बहुत से खुलफा है जो गाँव गाँव देहात गए और सब ने जाकर एक ही काम किया, पूरा पीपल गाँव बोलेगा ला इलाहा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी सबक सिखाया, मेरे जूते में कमाल नहीं। कमाल किसका है? अच्छा ये लोग अजमेर जाते हाँ या नहीं? कौन? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहब्बत करते हो भाई? मेरे को टॉपिक पे तो आने दो, पहली बात पे आया हूँ, अभी तो मेरे को 3 बातें पूरा करना है और 1 घंटा इसका पूरा। ये आंख निकाल कर देखता है, थोड़ी थोड़ी देर में बीवी के पास भागता है। ये बीवी से डर के भागता है या मोहब्बत में जाता है? ओ आपको मालूम है ये इसकी तरह होगा, मौलाना अब्दुल रहीम की तरह, बीवी से बहुत थका हुआ। बोलो बीवी से बहुत। ए सुनना, यहाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी है, माँ बहनें बैठी है, नाराज तो नहीं होगी तो मेरे को क्या, मेरे को थोड़ी यहाँ पे रहने का है। हाँ, वो एक था, आप तो पुलिस में काम करते हो ना, आपका चेहरा बताता है बहुत रौब दबदबे वाले, लेकिन मेरे जैसा तो नहीं कि बाहर चिल्लाता घर में गए। मेरा वही हाल है, बहुत दुखी हूँ। मेरे को किसी ने कहा मौलाना दूसरी शादी कर ले, मैंने कहा जब पहले को नहीं संभाल सका दूसरी को कहाँ संभालूंगा। मैं तो ये एक शोहर था, एक हस्बैंड था, वो अपनी बीवी से इतना दुखी, अब्दुल रहीम सुनना पसंद आवे तो लेना, नहीं तो मेरे को वापस कर देना। एक शोहर था बेचारा इतना दुखी, अपनी बीवी से इतना दुखी, वो क्या करे मालूम है? एक दिन वजू किया, सुबह 9 बजे उठा, वजू किया, मिसवाक किया, 2 रकात नमाज पढ़ा और पुलिस साहब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह मेरे को उठा ले। क्योंकि ये कब तक बीवी की किट 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 संभालते रहने का, कब तक बीवी के नखरे नाज उठाते रहने का। अब 2 रकात नमाज पढ़ के कहा अल्लाह मेरे को। अच्छा वो बीवी पीपल गांव की,
तुम्हारी बीवी कहाँ की? हाँ, वो पीपल गांव की। उसने देखा, अच्छा ये कमबख्त कभी फजर नहीं पढ़ता, आज 9 बजे मिसवाक, वजू, 2 रकात नमाज, और दुआ क्या मांगता था? दुआ मांग रहा, अल्लाह मेरे को उठा ले। तो बीवी ने सोचा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बीवी गई फटाफट, उसने भी वजू किया, मिसवाक किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसने भी मुसल्ला बिछाया, अल्लाह मेरे को उठा ले। अब उसकी आवाज तो औरत वाली आवाज होगी ना, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा। तो ये जो है ना, ये इसने देखा। और एक बात बताऊं, मर्दों को रोना जल्दी नहीं आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी फीटे, ये थोड़ी देर में टार टार टार, मैं तो बहुत दुखी आ रही, मेरा शोहर भी ऐसा, मेरी सास भी ऐसी, मेरी देवरानी भी ऐसी, मेरी जेठानी भी ऐसी। हाँ हाला, और क्या बोलेगी मालूम, 40 साल मेरे को घर में हो गए, 25 साल हो गए, एक दिन भी मेरे को सूखी रोटी नहीं मिली। हालांकि कमबख्त 40 किलो की आई थी, 80 किलो की हो गई। तो औरतों को तो रोना बहुत जल्दी आता। तो ये इसने 2 रकात नमाज पढ़ के कहा, अल्लाह मेरे को उठा ले। और उसकी बीवी ने भी रोना शुरू किया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को। इसके कान में आवाज आई कि मेरी बीवी ने भी मुसल्ला बिछाया और वो भी कहती है अल्लाह मेरे को उठा ले। तो इसने क्या किया मालूम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, यूं हाथ रखा, कहा अल्लाह। आप लोग हंसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को जो सवाल पूछना है ना, ये कभी कभी मैं पुलिस साहब में हंसाता हूँ ना, तो समझते कारी साहब हंसा, मैं हंसाता नहीं हूँ, रोटी गरम करता हूँ। तवा गरम किया, अभी रोटी पकाना शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। तवा गरम हो गया ना? कौन कौन मोहब्बत करता है अजमेर वाले बाबा ख्वाजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन, सैलानी बाबा का दामन, क्योंकि सैलानी बाबा भी वो अल्लाह के वली है, वो कुतुब है, वो मुजद्दिद है, वो हाफिज है, वो कारी है, वो आलिम है, वो मुफ्ती है, वो अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और अल्लाह के वली है, क्योंकि वली जिंदा होता है। बोलो वली जिंदा होता है, उनकी कब्र जब भी खोले आपको वली अंदर नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारो, ये सब लोग अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते, सैलानी बाबा से मोहब्बत करते। तो ये सैलानी बाबा के जो हालात मैंने बताए आपको मालूम थे? चलो नहीं मालूम थे, अब तो मालूम हो गए ना। अब आइंदा बोला ना तो और बताऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करने वाले सिर्फ हाथ उठावे। अजमेर वाले बाबा साथ में बोलो ख्वाजा का दामन, बुलंद आवाज से बोले ख्वाजा का दामन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब, इनके अब्बा का नाम काले खान। तो सैलानी बाबा के अब्बा का नाम कौन है? वो लुकमा भी दिया तो गलत लुकमा दिया, इसकी पीढ़ी होगी वो। कब से बोल रहा हूँ सैलानी अब्बा के अब्बा का नाम काले खान, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम काले खान। मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम सब लोग याद करोगे, हाथ ऊपर करके बोलो याद करोगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गयासुद्दीन, ख्वाजा, अब सुनते जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनके अब्बा का नाम मैंने बताया ख्वाजा। भाई तू भी बोल ख्वाजा, हाँ काले खान मत बोलना। ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हसन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम झासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़की, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा का नाम शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ साथ में बोलो भाई ख्वाजा का दामन। अब मैं उससे बड़े दामन की तरफ आ रहा हूँ, पहली बात हो गई, उससे बड़े दामन की तरफ आ रहा हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाल्लाह? मेरे को लगता है पूरा पिपड़गांव और सारे मेहमानाने किराम, सारे मुसाफिरीन हजरत मेरा साथ देंगे। और साथ में बोले मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन। अब तक हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहेंगे मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु। ये पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अरे बोलो ना, कोई है? नहीं है। मेरा साथ दोगे आप लोग? देखो टाइम खत्म हो रहा है मेरे को 3 बातें करना है। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात पे आ गए मुस्तफ़ा का दामन, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। हम लोग कोई कर सकता है? चांद के टुकड़े कर सकता है? एक मर्तबा मेरे को कुछ हरी हरी सूझी, खान साहब मेरे को कुछ हरी हरी सूझी। मैंने क्या किया मानो, मैं ऊपर टेरेस पर मेरी बीवी के साथ बैठा था। किसके साथ? गुस्से मत होना, बीवी के साथ बैठा था। ऊपर चांद, बोलो ऊपर। तो मैंने क्या किया मालूम, बैठे बैठे कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने 4 उंगलियों से यूं किया, कुछ हुआ। फिर मैंने 2 हाथों से यूं किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने 2 हाथों से किया तो मेरी बीवी बाजू में बैठी थी। मैं को कहती क्या कर रहे हो? इतना गुस्से में बोली। मैंने कहा वो चांद के, तो गुस्से में फट 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 उठ के चली गई। मैं सोचा इसका गुस्सा करना सही है। सोचती होंगी जब चांद बाजू में बैठा है तो ऊपर के चांद के साथ काय को मगजमारी करता है। सही है ना? वो सोचती होगी। अच्छा फिर मैं जब घर में गया, क्या हुआ होगा घर में? आपके भी घर में होता है ना, कौवा हर जगह काला ही होता है। भले पुलिस स्टेशन में काम करता हो, या बयान करता हो, या सोशल काम करता हो, पूरे 90 ग्रुप को लेकर चलता हो, पूरे 90 ग्रुप पर हुकूमत होगी, लेकिन बीवी पर नहीं होगी। ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये तुम लोग सच्ची बोलो, तुम लोग मुस्तफा से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन करता? हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन, और दोनों हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। एक बात मेरे को नहीं समझ में आती है कि कहते कि मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैं ये गांव में आया ना, पीपड़ गांव में आया, वहाँ सैलानी बाबा की दरगाह से माशाल्लाह में आया। मैंने बहुत सारे जवानों को देखा। मैं जब आता हूँ ना तो मैं गाड़ी में रहता हूँ, लोग मेरी गाड़ी पे फूल डालते हैं और लोग मेरे को कारी अहमद अली जिंदाबाद, लेकिन मैं बराबर वो जवानों को देखता हूँ। मैंने यहाँ भी कुछ जवानों को देखा, उनके बालों की स्टाइल मेरे को समझ में नहीं आई। खान साहब मेरे को बालों के, क्योंकि यहाँ देखा मैंने, यहाँ बिल्कुल बाल नहीं, ऐसा लगता है ये इलाके का गरीब है। फिर यहाँ देखा मैंने, दूसरी तरफ से देखा तो यहाँ भी बाल नहीं, ऐसा लगता है यतीम पैदा हुआ है। और पीछे देखा तो पीछे भी टकला टकला लगा, ऐसा लगा वो ज़कात का डब्बा रखा हुआ है। और फिर ये हमारा जवान क्या करता है मालूम, एक तो इधर बाल नहीं, इधर बाल नहीं, इधर बाल नहीं, खाली ऊपर ऐसे गच्चे बाल के रखता और बाहर निकल कर यूं करेगा यूं। मेरे दोस्तों, इसको पूछो ऐसे बाल क्यों रखा, कहेगा वो क्रिकेटर लोग ऐसे बाल रखते हैं, बॉलीवुड वाले रखते हैं, हॉलीवुड वाले रखते हैं। मेरे मोबाइल पे जब मैं खेलता हूँ, जीना करते मोबाइल पे, चोरी करते मोबाइल पे, गेम खेलते मोबाइल पे, पबजी खेलते मोबाइल पे, दूसरों की गीबत करते मोबाइल पे, ब्लैकमेल करते मोबाइल पे। कहता जब मैं मोबाइल में देखता हूँ ना, बॉलीवुड वाले को देखता, हॉलीवुड वाले को देखता, आमने सामने तो देख नहीं सकता, क्रिकेटर को भी आमने सामने नहीं देख सकता, तो उनके बाल ऐसे है। मेरे दोस्तों, आज पीपड़ गांव वालों बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, वो बॉलीवुड वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पर कमाल बताया, हॉलीवुड वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, क्रिकेटर जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा अकेले हैं, जमीन पर पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो दामन किसका थामना चाहिए, जो आसमान पर कमाल बताए उनका, या जो जमीन पर ही कमाल बताए उनका दामन थामना चाहिए। इसलिए आज से इरादा करो मुस्तफा का दामन। आपको एक बात बताऊं, अभी कैसा वक्त है, अंधेरा है कि नहीं? अगर ये फोकस नहीं होता तो ये इलाका कैसा होता, अंधेरा होता। अब सुनो, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का अंधेरा छाया हुआ, बोलो रात का अंधेरा छाया हुआ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में खड़े
मर्तबा, फिर इशारा किया 2 मर्तबा, फिर इशारा किया 3री मर्तबा। अल्लाह की कसम 1000 से ज्यादा सहाबा सब के सब कहने लगे, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आए। हमारे नबी वो नबी है। विलादत बाद सआदत मक्का मुकर्रमा में होती है और हुकूमत कहां पर होती है? आसमानों पर होती है। इसलिए मेरे प्यारो, एक हदीस सुना के बाद खत्म करूंगा। सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? भाई मोहन अब्दुल बात खत्म करूं ना? चलने दूं? पूछ ले, पूछने का हो तो चलने। एक बहुत प्यारी बात बताऊं, क्योंकि अभी आपको मालूम है इस वक्त इंडिया में बारिश बहुत लंबा चला, 6-6 महीने तक बारिश चला। मैं एक बात बताऊं आपको, ये बात पर हम बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बराबर सुनना, थोड़ा वक्त जाएगा। 10 मिनट दोगे ना मेरे को? अरे हाँ बोलो या ना बोलो? दोगे ना 10 मिनट? आप लोग नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं तो अगर नाराज होते तो क्या करते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। काय को नाराज होने का? चुपचाप सुनते रहो ना। पसंद आएगी बात, पसंद आएगी, अल्लाह रसूल की बातें। और यहाँ पीपल गांव में तो पहली मर्तबा आया। ये मेरे को मालूम है, बहुत साल पहले तुमने मेरे को दावत दी थी। और मौलाना मुख्तार का है, हाँ वो भी मेरे को, हाफिज मुख्तार साहब भी मेरे को सूरत आते तो कभी कभी दावत देते, लेकिन है बड़ा कंजूस। देखो खा खा के कैसा हुआ है माशाअल्लाह। तुम्हारे उस्ताद है ना? हाँ, तो जिन्नात का बेटा जिन्नात। ये हाफिज शरीफ भी देवल घाट के हैं, अब्दुल राजिक भाई भी देवल घाट के, एक हाजी इब्राहिम हमारे यहाँ कब्रस्तान पूरा संभालते, वो भी देवल घाट के हैं। हमारे यहाँ सूरत में मेरी बहुत दोस्ती है। लिम्बायत की तरफ जाता हूँ ना, मेरे को चोपड़ा वाले, अमननेर वाले और देवल घाट वाले बहुत लोग मिलते। लेकिन एक बात मैंने देखा, कंजूस बहुत होते। यहाँ पीपल गाँव में भी ऐसा है? यहाँ तो ऐसा नहीं लगा। इतनी बहुत शाल मेरे को उड़ाई है आज, मेरे को जिंदगी पर ठंडी नहीं लगेगी अभी। लेकिन एक बात मैं आपको सुनाऊं, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? क्या हुआ मालूम? जुमा यहाँ होती ना, जुमा होती ना, हाँ, जुमा के दिन आपने देखा होगा मजमा पूरा होता है। और अगर आपको ये मालूम पड़े बाहर से कोई जुमा पढ़ाने वाला आया, तब तो आपने देखा होगा पूरा पीपल गांव जमा, बहुत बड़े कारी साहब है। अच्छा, अगर ये मालूम हो जाए कि मक्के के इमाम आ रहे पीपल गांव में जुमा की नमाज पढ़ाने, या मदीने के इमाम आ रहे, हरमैन शरीफैन के इमाम आ रहे, बड़ा शोर होता है। अब सुनो, हमारे नबी के जमाने में मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे। बोलो, हमारे नबी जुमा का खुद, और पूरा मजमा गचागच बैठा हुआ और हमारे नबी का खुतबा, वो अंदाज क्या प्यारा अंदाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। वो हमारे नबी अरबी में खुतबा दे रहे। मालूम क्या हुआ? सब मजमा बैठा है, कोई एक आदमी अंदर है। बोले, एक आदमी अंदर है। उनके चेहरे से लगता था वो विलेजर है। विलेजर यानी देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले, बद्दू है। अच्छा, वो जो आए ना, उन्होंने कपड़ा कितना पहना था मालूम? यहाँ से कपड़ा शुरू होता था नाफ से और यहाँ खत्म हो जाता था। वो आए और हमारे नबी खुतबा दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही। हमारे नबी खुतबा दे रहे, वो आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल खुतबा बंद कर दो ना, रोक दो खुतबा। आज अगर कोई इमाम साहब को ऐसा मस्जिद में बोले तो धमाल हो जाए। और कौन धमाल करे मालूम? जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता हो, वो ज्यादा धमाल करेगा। जो फजर नहीं पढ़ता होगा ना, वो ज्यादा उछलेगा। अच्छा, वो साहबी आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल खुतबा बंद 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 बंद। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, सारे सहाबा ने देखा। हमारे नबी ने सहाबा को कहा, रहने दो, पूछो क्या काम से आए? कहा, अकेला आया हूँ। क्या कहा? अकेला आया हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। मैं एम्बेसडर हूँ, मैं नुमाइंदा हूँ। कई गांव वालों ने मुझे तैयार करके भेजा है। और मामला क्या है मेरे नबी, कि हमारे पूरे मदीने के यहाँ गांव से लेके वहाँ तक इतना दूर से मैं आया हूँ। 12 घंटे सवारी करके आया, कभी चल के आया, आपके पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ। हमारे गाँव में, हमारे इलाके में पानी नहीं है। बोलो, हमारे इलाके में पानी नहीं, और बिल्कुल पानी नहीं। इतना पानी नहीं है कि हमारे पास पीने के लाले पड़े हैं। हमारे जानवर मर गए, बच्चे तड़प रहे, बीवियां तड़प रही है। आप कुछ करे, अल्लाह के हुक्म से आप कुछ करे। बस इतना कहा, हमारे नबी ने कहा, बैठ जाओ।
कहाँ बिठा दिया? जुमा पढ़ने बैठ जाओ। और हमारे नबी ने वही दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैथम मुगीथा हनीअम मरिया सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी बरसा दे, नफे वाला पानी बरसा दे, मूसलाधार पानी बरसा दे। ए अल्लाह सब जमीन को सैराब करने वाला पानी बरसा दे। वो सहाबा कहते चिलचिलाती गर्मी, हमारे नबी ने दुआ मांगी, 1 मिनट की दुआ। कहते नबी ने दुआ मुकम्मल की, उससे पहले बादल आए, टकराए और पानी बरसना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। 1 मिनट के अंदर कहते पूरा आसमान का माहौल बदला, बादल आए, टकराए और पानी बरसना शुरू। कहा हम आए थे तो गर्मी में आए थे, गए तो भीगे भीगे। खुद हमारे नबी भी भीगे भीगे जा रहे। कहा भीगे भीगे सब अपने घर गए। कौन सा दिन था? कहा बारिश रुकी नहीं। शनिचर को भी बारिश, इतवार बारिश, सोमवार बारिश, मंगलवार बारिश, बुधवार बारिश और फिर जुमेरात बारिश, फिर शुक्रवार, फिर फ्राइडे आया, फिर जुमा का दिन आया, फिर बारिश। कहते 1 हफ्ते में इतना पानी आया, इतना पानी आया कि हमने खजूर के छप्पर लगाए, क्योंकि जुमा तो पढ़ना है और आसमान खुला है। हमने खजूर के छप्पर लगाए और हमारे नबी के लिए ऐसा कपड़े का बनाया गया, मंडप जैसा बनाया गया, ताकि हमारे नबी वो छतरी के नीचे खड़े रहे और बाकी सारे लोगों के लिए खजूर के छप्पर लगाए। और कहते हमारे नबी ने फिर खुतबा देना शुरू किया। पूरी धूमधाम बारिश हो रही है और हमारे नबी ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी खुतबा दे रहे, वही आ गया। कौन? वो गए हफ्ते वाले, वही कपड़ा और आकर, ओ प्यारे नबी खुतबा बंद करो। अब कोई 1 हफ्ता करे चले। हमारे नबी ने देखकर कहा तुम गए हफ्ते भी आए थे ना? कहा आया था। तो हमारे नबी ने कहा भी क्यों आए? और वो भी खुतबे के दरमियान में। हाँ, कहा अल्लाह के रसूल माफ करना, लेट हो गया, मेरे को सवारी नहीं मिली। वो जमाने में बस और ट्रेन थोड़ी थी। कहा मेरे को सवारी नहीं मिली, लेट हो गया, मुझे माफ। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया आए क्यों? पानी बहुत भर गया। कहा इतना पानी हमारे गांव में भर गया है कि अगर और 24 घंटे पानी आएगा तो हमारे गांव बह जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हर तरफ पानी 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 पानी। हमारे नबी ने कहा बैठ जाओ। कहाँ बिठाया? जुमा में। और फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वालल आजामी वालल जिबाली वालल औदिया वाला मनाबितिश शजर। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह अभी हमें बारिश की जरूरत नहीं, ए अल्लाह बारिश को पहाड़ों पे भेज दे, समंदरों में भेज दे, घाटियों में भेज दे, वादियों में भेज दे, हमें पानी की जरूरत नहीं। साहबा कहते अल्लाह की कसम हमारे नबी ने 1 मिनट में दुआ मांगी, पानी रुक गया। बोलो पानी। अच्छा जुमा की नमाज हो गई, बोलो जुमा की नमाज हो गई। साहबा कहते हम बाहर निकले, भाई 1 हफ्ते तक पानी बरसा हो तो कीचड़ होगा कि नहीं होगा? खड्डों में पानी होगा कि नहीं होगा? नाले में पानी होगा कि नहीं होगा? कपड़े गंदे हो गए। साहबा कहते हम बाहर निकले तो पूरे मदीने में कीचड़ भी नजर नहीं आता है, ऐसा पानी रुक गया। अब सुनना, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया, आपको क्यों सुनाया? अच्छा जुमा की नमाज हो गई। अच्छा जुमा की नमाज के बाद सब लोग मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा साहबा की राम आए, कोई हमारे नबी की मुलाकात करे, कोई हमारे नबी के हाथ मुबारक को चूमे, कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आवे, कोई गले लगे, कोई मुआनका करे। खैर सब की जब मुलाकात हो गई तो हमारे नबी बाहर निकले तो वही खड़े थे। कौन? वही जो आए थे गए हफ्ते भी ये हफ्ते। उन्होंने हमारे नबी को देखकर मुआनका किया, गले लगे और कहा मेरे नबी आपका कमाल है, हुकूमत करते हो आसमान पर, अंत तहकुम अला समा, मेरे नबी आसमान पर हुकूमत करते हो। तो हमारे नबी ने फरमाया अय्या हुकूमती, कौन सी हुकूमत किया? कहा किया तो सही, गए हफ्ते में कहा आ तो आ गए, ये हफ्ते में कहा जा तो चला, हुकूमत नहीं तो क्या? हमारे नबी ने फरमाया ओ अल्लाह के बंदे, तूने मेरी हुकूमत बहुत छोटी कर दिया, तूने मेरी हुकूमत, हालांकि दूसरा कोई होवे तो कहे ना मेरी हुकूमत आसमान पर। हमारे नबी ने फरमाया तूने मेरी हुकूमत बहुत छोटी कर दिया, सबको जमा करो, जमा करो सबको। अब जुमा के बाद कोई इधर कोई उधर कोई अपने घर, अरे सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब सब आ गए हमारे नबी ने फरमाया ये कहते मैं आसमान पर हुकूमत करता हूँ, मामला ये नहीं है। सुनो हमारे पीपल गाँव वालों सुनो, हमारे नबी ने फरमाया मामला ये नहीं है कि मैं आसमान पर हुकूमत करता, मामला ये है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं
जो कहता हूं जमीन पर, अल्लाह फैसला करते हैं आसमान पर। सिर्फ आसमान का मामला नहीं, जो मेरी जुबान से निकलता है, जुबान मेरी होती है, फैसला। अच्छा, इतना हमारे नबी ने कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए, आपने सही कहा, जुबान आपकी होगी, फैसला अल्लाह का होगा। आज भी कुरान में लिखा है, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, आज भी कुरान में लिखा है, वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा ज़बान मुबारक तुम्हारी होगी, फैसला अल्लाह का। तो हमारे नबी ने फैसला किया, पानी आ जा तो पानी, फैसला किया पानी चला जा तो पानी। अच्छा, एक फैसला और भी हमारे नबी ने किया है, वो सुना के चले जाऊंगा। क्या फैसला किया है मालूम? मेरे जितने उम्मती है 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये मैं तीसरी बात पर आया। 5 वक्त की कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमिस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, सुनो पीपड़ गाँव वालों, आखिरी बात, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ो। पूरा मजमा बोलेगा फजर, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हमारे नबी ने कहा, मैं कहता हूँ अल्लाह फैसला करेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। हमारे नबी ने इतना कहा कि फौरन कुरान आया। कुरान ने कहा वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। फौरन कुरान आया कि हाँ, मेरे नबी ने कहा है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे। फिर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। क्या है? आंसू आए। साहबा ने पूछा, आप रो क्यों रहे? कहा, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे, और बुलंद आवाज़ से, ऐसे लोग आएंगे जो नमाज। हमारे नबी ने फरमाया, जो आखिरी जहन्नम में, जिसमें अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, आखिरी जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, बड़े बड़े पापी उस जहन्नम में जाएंगे। उसी जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत जाएगी। किसने कह दिया? फौरन कुरान में आया, ये कुरान में लिखा है, कुरान में पढ़ो मेरे साथ में। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल। फिर क्या है? वैल, आखिरी जहन्नम। कौन जाएगा इसमें? कौन जाएगा? अबू जहल, अबू लहब, फिरौन, कारून, हामान। और कौन जाएगा? ये उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत। पढ़ो फवैलुल लिल मुसल्लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। नबी फरमाते हैं, फैसला अल्लाह करता है। पीपड़ गांव वालों में चला जाऊंगा, लेकिन फैसला सुना के जाता हूँ, जितने लोग हम में से यहाँ है, नमाजी है और जन्नती है। बोलो नमाजी, बुलंद आवाज से बोलो नमाजी। मेरी माँ बहनें भी दिल में बोले नमाजी। अबे नमाजी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मेरा भी पैगाम है, अजमेर वाले बाबा का भी पैगाम है, सैलानी बाबा का भी पैगाम है, और हमारे नबी का भी पैगाम है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक 5 नमाजों में है। तो बताओ, सब पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं पीपड़ गांव से जा रहा हूँ, वापस आऊँ ना? आऊँगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी तारीख फुल होगी फिर भी मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। मेरे को यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ वो भूसावल में उतरने का और वहाँ से जो रास्ते में से, और मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा था, क्या नाम था उसका? तो एजाज बहुत अच्छा था, इतना अच्छा चलाया। लेकिन जब ये यहाँ सैलानी बाबा की दरगाह से जब हम आए ना, उसके बाद जो उसने गलियों में डाला ना, मैंने कहा कि कोने में ले जाके मेरे को मारेगा।
मैंने तो ये मेरा कुबा जो है ना और टाइट कर दिया। मैंने कहा मारा वारा तो क्या करेंगे भाई, लेकिन खैर यहाँ आया, आप लोगों से मिला। मैं मुलाकात तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रेन है, वरना मैं हर जगह पे जाता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा मजमा हो, मैं आराम से मुलाकात करता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि वापस बहुत जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह। उस वक्त सबकी मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को खाना, कौन खाना किसने खिलाया? असलम बहुत अच्छा खाना है, लेकिन वो असलम भाई बहुत होशियार है, लब्बे ग्रुप वालों ने खिलाया, बहुत होशियार है। मालूम है क्या किया? मेरे को चिकन भी खिलाया, फिश भी खिलाया, और उसके बाद दाल भी, उसके बाद चावल भी, उसके बाद ठंडा पानी भी, और उसके बाद चाय भी। यानी कहा मौलाना जितना हो सकता है सब खा लिया, अब 1 साल तक आना मत। खैर मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कौन कौन पक्का वादा आज मेरे सामने करता है कि इंशाअल्लाह हम नमाज को कज़ा नहीं करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाअल्लाह, आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे मौलाना अब्दुल रहीम का, लब्बैक ग्रुप का, असलम भाई का, और भी पूरे गांव के मर्दों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का। क्योंकि आज आप लोगों ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मौलाना अब्दुल रहीम के सैलानी बाबा की दरगाह में मुझे लाए, मैंने उनके हालात पढ़े, आपके सामने बताए। अभी तो मैंने कुछ बताए, बाकी बहुत कुछ बाकी है। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। कुछ गलती हो तो माफ़ करे। हान रब्बियल अली अल वक़ाब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा, आज के बैठने को कबूल फरमा, सुनने को कबूल फरमा। ए अल्लाह तेरा एहसान है, हमारे जैसे नालायकों को इतने बड़े अल्लाह के वली करीब में अता फरमाए। बाबा अब्दुल रहमान अता फरमाए, सैलानी बाबा दे दिए, मुजद्दिदिया दे दिए, नक्शबंदिया दे दिए, मजहरिया दे दिए, नियाजिया दे दिए, वजीरिया दे दिए। ए अल्लाह कुतुबों के कुतुब हमको दे दिए। अल्लाह उनकी निस्बत पर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारा आज का वहाँ जाना कबूल फरमा ले, यहाँ का बैठना कबूल फरमा ले, यहाँ का बोलना कबूल फरमा ले, यहाँ का सुनना कबूल फरमा ले। हम में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। हमारे बच्चों को आँखों की ठंडक बना दे। जो भी परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे। सबके दुखों को सुख में बदल दे, सबकी परेशानी को फरहत में बदल दे। और या अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी सब अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।